हेलो नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल रिसर्च मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं मनोज सर। आज हम लोग मैथ का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बहुपद। तो बहुपद का बेसिक कंसेप्ट हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इसका डिफिनीशन क्या होता है, इसका प्रकार क्या होता है ना, इसको कई प्रकार में बांटा गया है। तो ये हम लोग पहले क्लास यानी पहला वीडियो में इसको पढ़ चुके हैं। आज का जो मेरा वीडियो है ये दूसरा क्लास है इसका बहुपद का। तो इसमें आज हम लोग जानेंगे कि बहुपद का गुणांक क्या होता है और उसके बाद और उससे जुड़ी जैसे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, तो ये सब चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो बहुपद हम बताए थे कि बहुपद क्या होता है। यदि कोई बीजीय व्यंजक में चर राशि का घात, यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर राशि का घात पूर्ण संख्या के रूप में हो, बहुपद कहलाता है। और बहुपद का प्रकार बताए थे कि बहुपद को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला प्रकार में हम बताए थे एक में कि घातों के आधार पर बहुपद, और एक बताए थे पदों के आधार पर बहुपद। तो घातों के आधार पर बहुपद कहने का मतलब उसमें आ जाता है रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चारघातीय बहुपद, यानी इस प्रकार से और आगे चलते रहेंगे। और पदों के आधार पर बताए थे बहुपद एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चरपदी, इस प्रकार से ये भी आते रहेंगे आगे। तो कहने का मतलब यह हुआ, यह सब हम लोग जो भी समझ रहे हैं इसको, ये सब पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं बहुपद में आपका गुणांक क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई बहुपद यहाँ हम लेते हैं, बहुपद को px से लिया जाता है, px। तो एक यहाँ हम द्विघात बहुपद ले रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c। गौर कीजिएगा, एक यहाँ बहुपद लिया गया जो व्यापक रूप में है ax² प्लस bx प्लस c। तो यह बहुपद का जो व्यापक रूप आप देख रहे हैं यह किसका है जी? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, जिसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। अगर मान लीजिए कि कोई बहुपद यहाँ लिया जाए x² माइनस 3x प्लस 4, तो इसमें आपसे कहा जाए कि इस बहुपद में इसका घात क्या होगा, यानी बहुपद का घात। तो बहुपद का घात क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। बहुपद का घात वही होता है यदि किसी बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात होगा, वही बहुपद का घात कहलाता है। तो बहुपद का घात अगर कहेंगे तो इसका घात कितना होगा जी? 2 होगा, क्योंकि इसमें चर का अधिकतम घात कितना है? यहाँ 1 है, यहाँ 0 होगा, कुछ नहीं है। तो यहाँ अधिकतम घात 2 है, तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब एक होता है गुणांक, यानी बहुपद में किसी भी चर, या मान लीजिए कि इसमें x² चाहे x³ जो भी है उसका गुणांक पूछेगा। तो गुणांक का मतलब होता है कि जिसका बारे में गुणांक पूछा जाए, जैसे मान लीजिए इसमें आपसे कहा जाए कि x² का गुणांक क्या होगा, तो x² का गुणांक क्या होगा? गौर कीजिएगा, तो देखेंगे कि x² में क्या से गुना किया गया है। तो x² में गुणांक यानी 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो हम कह सकते हैं कि x² का गुणांक क्या होगा? 1 होगा। अगर यही चीज हम आपसे कहें इसमें कि x का गुणांक क्या होगा, तो x का गुणांक आपका क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। अगर इसमें कहें कि x³ का गुणांक क्या होगा, गौर कीजिएगा, तो x³ का गुणांक का मतलब होगा इसमें x³। तो इस बहुपद में x³ नहीं दिया है, तो इसका गुणांक जो आपका हो जाएगा इसमें 0 होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर जिसका गुणांक पूछे वह चीज इसमें नहीं रहे तो उसका गुणांक क्या होगा? 0 होगा, यानी 0 होगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें कहा जाए कि x के पावर 4 का गुणांक क्या होगा, तो x के पावर 4 का गुणांक का मतलब हुआ कि इसमें x के पावर 4 नहीं है, तो इसका गुणांक क्या होगा? 0 होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर जिसके बारे में पूछा जाए और वही बहुपद में नहीं हो तो उसका गुणांक क्या माना जाएगा? 0 माना जाएगा। अब इसमें समझिए, ये तो हम लोग गुणांक और घात के बारे में समझे। अब इसमें आपका होता है, समझिएगा, इसमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या होता है
इसके बारे में हम लोग जानते हैं, देखते हैं कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए कि यह कोई बहुपद दिया है, तो याद रखना है बहुपद का जितना घात होता है, यानी अगर बहुपद का 2 घात है अधिकतम, यानी 2 घातीय कहने का मतलब द्विघात, यानी किसी बहुपद का, गौर कीजिएगा, अगर किसी बहुपद का जितना घात होता है उतना ही उसका क्या होता है, शून्यक होते हैं। अगर 2 घात का अधिकतम बहुपद है तो उसका क्या होगा जी, 2 गो शून्यक होगा। अगर 3 घात का बहुपद है तो उसका क्या होगा, शून्यक 3 गो होगा। तो इसमें शून्यकों का योगफल जो होता है, तो शून्यकों का योगफल यानी द्विघात बहुपद के लिए यह होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है जी, अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है -b/a। एक होता है अल्फा इंटू बीटा, गौर कीजिएगा, जिसका फॉर्मूला होता है c/a। तो हम कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a होता है। अगर यही द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है c/a। अगर मान लीजिए आपसे कहे अल्फा और बीटा का मान दे दिया जाए, मान लीजिए कि अल्फा का मान 3 है और बीटा का मान लीजिए कि यहाँ पर -5 है। तो अगर किसी चीज़ का शून्यक दे दिया जाए, यानी शून्यक दे दिया जाए और आपसे पूछे कि इसका द्विघात बहुपद क्या होगा, तो गौर कीजिएगा, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है, ये आपका होता है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद को px से लिखते हैं, चाहे कोई भी बहुपद। तो इसका फॉर्मूला जो बनता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ, इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, फिर यहाँ देखिए एक बार, px बराबर जो होता है a इंटू होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, यह फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। तो जैसे मान लीजिए कि अल्फा का मान दिया जाए और बीटा का मान दिया जाए, तो क्वेश्चन जब पूछेगा इस टाइप से, तो कहेगा कि यदि किसी एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक एगो 3 है और एगो -5 है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक 3 हैं और -5 हैं। तो पहला को अल्फा मानते हैं और दूसरा को बीटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। इसको प्रश्न ले रहे हैं, तो अल्फा का मान 3 और बीटा का मान -5 है, तो प्लस माइनस -5 यानी -2। अब यहाँ से फिर हम लोग निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी 3 गुने -5। 3 गुने -5 का मतलब हुआ पंक्तियाँ 15 -15। अब आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो यह अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो a का मान 1 लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप निकालिए बहुपद, तो बहुपद a का मान कितना लीजिएगा, 1 लीजिएगा। अब गौर कीजिएगा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -2 है, ध्यान दीजिएगा, -2 है और यहाँ पर x लिख देंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -15। इस प्रकार से हम लोग ले लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस -15। तो हम कह सकते हैं कि अगर द्विघात बहुपद का शून्यक एगो 3 दिया है, एगो -5 दिया है, तो इसका बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग अगर बहुपद के शून्यक दिए जाएं तो आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। कभी कभी क्या करता है, कभी कभी कहता है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल दे देगा, योगफल जैसे मान लीजिए कि -5 दे दिया और गुणनफल मान लीजिए 2 दे दिया। डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या लिखेगा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल -5 है और गुणनफल कितना है, 2 है ना। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाइए, px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का प्रयोग कर कर इस पर आसानी से हम लोग प्रश्नों को हल कर सकते हैं, यानी मान रखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं आगे बहुपद में और कुछ कंसेप्ट बन रहे हैं, उस कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे, देखेंगे बहुपद में क्या होता है। वीडियो में बने रहिए, आगे देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे टाइप आते हैं,
उसको हम लोग समझेंगे। तो इसमें तो आप हम लोग देखे हैं इसमें कि शून्यकों का योगफल दिया जाए और चाहे शून्यक दिए जाएं तो बहुपद कैसे हम लोग याद करते हैं। अब इसमें हम लोग जानेंगे बहुपद में कि अगर मान लीजिए कि कोई बहुपद दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक बहुपद दे दिया जाए, जैसे दे दिया गया 2x² - 3x + 4। गौर कीजिएगा, तो इसमें कहा जाए कि इसके शून्यकों का योगफल क्या होगा और गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ABC का मान निकालेंगे। A का मान 2 होगा, B का मान यानी A का मान x² का गुणांक होता है, A का मान x² का गुणांक होता है, B का मान x का गुणांक होता है और C का मान जो होता है यह अचर होता है, अचर पद वाला होता है। तो इसमें आपसे कहा जाए कि शून्यकों का योगफल क्या होगा, तो आप कह सकते हैं -b/a, यानी इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। यानी b का मान कितना है -3, माइनस पहले से फॉर्मूला में A का मान कितना है 2, तो माइनस माइनस प्लस यानी कह सकते हैं 3/2 होगा इसका आंसर। अगर यही चीज कहे कि इसके गुणनफल क्या होंगे तो इसका सूत्र होता है c/a। तो c का मान 4 है और a का मान 2 है, तो इसको कटाएंगे तो 2 × 4 यानी हम 2 कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी प्रश्न अगर देता है उसमें आपसे पूछता है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या होगा, तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे चलिए, आगे देखिए बहुपद आगे और कितने टाइप से कैसे कैसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं उसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं। गौर कीजिएगा, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर अगर 4 ऑप्शन दे दिए जाए बहुपद पहचानने के लिए, तो बहुपद पहचानने के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर हम ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन नंबर A देखिएगा, ध्यान से इधर लिखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर लाइट की इशू है, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए। 4 ऑप्शन यहाँ पर हम लिखते हैं। मान लीजिए कि इसमें देखना है कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। गौर कीजिएगा, पहचानना है आपको इसमें। गौर कीजिएगा, 3x², इसको लिख लेते हैं 3x - 4। तीसरा ऑप्शन x² - 3/2 x + 1/5। चौथा ऑप्शन गौर कीजिएगा, x² - 1/x + 3। ये 4 एग्जाम्पल हम लिए। अब इस एग्जाम्पल में आपको निश्चय करना है, देखना है कि 3 गो बहुपद है और 1 गो बहुपद नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या लिखेगा, इसके हेडिंग में लिखेगा कि बताइए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि 3 गो बहुपद है और 1 गो बहुपद नहीं है। तो बहुपद का डिफिनीशन हम पहले ही बता चुके हैं। बहुपद किसे कहते हैं? यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर राशि का घात अगर पूर्ण संख्या के रूप में रहता है बहुपद कहलाता है। तो चलिए पहले चर राशि तो यहाँ है, तो ये 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 एक पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद होगा। अब यहाँ आइए, ये देखिए रूट में 2 है, चर को देखना है, यहाँ घात क्या है 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 3 2 1। यहाँ देखिए 3 2 1, ये भी पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद ही होगा। यहाँ देखिए x का घात 2 है, यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ नहीं है तो ये अचर है ना, तो इससे मतलब नहीं है, x से घात 0 छुपा हुआ है। तो यहाँ 2 है 1 है तो ये भी पूर्ण संख्या है। गौर कीजिएगा, यहाँ 2 है और यहाँ x को जब ऊपर लेकर जाइएगा तो यह x के पावर -1 हो जाएगा, यानी यह पूर्णांक के रूप में हो गया, इसीलिए यह बहुपद आपका नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा जी? इसमें ऑप्शन नंबर डी को चूज करेंगे। कैसे प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में बताइए कौन बहुपद नहीं है। 3 को बहुपद था और 1 को नहीं है, तो कैसे नहीं है इसको भी हम लोग देख लिए, समझ गए। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।